जयति जय जय विश्वभाषा हिंदी। जयति जय जय विश्वभाषा हिंदी। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम। जयति जय जय विश्वभाषा हिंदी। विज्ञान भवन में गूंजी एक आत्म मानववाद की अनुगूंज। विश्व हिंदी परिषद और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित ये ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती को समर्पित था और इसका केंद्रीय विषय था राष्ट्रीयता और मानवता के प्रतीक पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कार्यक्रम की शुरुआत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्रद्धेय श्री मोहन भागवत जी का शुभकामना संदेश पढ़ा गया। भारतीय सभ्यता संस्कृति के चिर उन्नायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन तथा उनके द्वारा प्रतिपादित मानव कल्याण का श्रेष्ठ विचार अर्थात एकात्म मानव दर्शन पर केंद्रित राष्ट्रीय और मानवता के प्रतीक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन विश्व हिंदी परिषद द्वारा हो रहा है। यह समयोचित स्वागत योग्य शुभ समाचार है। ये सम्मेलन हिंदी की शक्ति और भारत की विचारधारा की वैश्विक स्वीकृति का प्रमाण है। विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रख्यात स्तंभकार डॉक्टर विपिन कुमार का ये कथन आयोजन की आत्मा बन गया। तो आज का जो दिन है हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम सब लोगों को अपने आप को जानने की जरूरत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों को अपनाने की जरूरत है। अपने आप को जाने, अपने आप को समझे और समाज के लिए आपके दिल में करुणा का भाव हो, आपके दिल में सहृदयता का भाव हो, समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को कैसे ताकत मिले, ऐसी सोच हो, तभी जाकर के हमारा समाज, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य यल गड्डा लक्ष्मी प्रसाद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीपी मिश्र की उपस्थिति ने आयोजन को नई ऊंचाइयां दी। हिंदी चंदन के समान लेपना है, तिलक के समान धारणा करना है। चंदन की शीतलता और तिलक की पावनता हिंदी में है। इसी विषय को लेकर मैं पूरे विश्व में इसी विषय को लेकर मैं घूम रहा हूँ। इस भव्य आयोजन में इथोपिया, सूरीनाम, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, चीन और ऑस्ट्रेलिया सहित विश्व के कई देशों के विद्वान शामिल हुए और हिंदी की बढ़ती वैश्विक शक्ति को न केवल पहचाना बल्कि पूरी दुनिया के सामने स्थापित भी किया। साथ ही साथ इस सम्मेलन में भारत के हर राज्य एवं विश्वविद्यालयों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र में लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा, आज भारत मानव केंद्रित विकास मॉडल को आगे बढ़ा रहा है जो दीनदयाल की दृष्टि का जीवंत रूप है। विश्व हिंदी परिषद के इस आयोजन के लिए आयोजकों को हार्दिक बधाई देता हूं। परिषद ने हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जो निरंतर और गंभीर प्रयास किए वे वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी ने याद दिलाया कि मातृभाषा केवल भाषा नहीं, सांस्कृतिक आत्मा है और हिंदी का उभार भारत के वैश्विक आत्मविश्वास का प्रतीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सबसे पहले जिला प्रचारक के रूप में लखीमपुर के ही जिला प्रचारक बने थे। राजनीति में तो थे, लेकिन राजनीति से ज्यादा उनकी स्वीकार्यता एक दार्शनिक, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थी। वो ऋषि तुल्य नेता थे जिनका चिंतन बहुत समग्र था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय अभिलेखागार प्रमुख श्री अजय जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। स्वाधीन भारत में पंडित जी ही केवल पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीयता को संस्कृति के साथ जोड़ा और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे भारत के निर्माण की व्यवस्था खड़ी करनी है, ऐसी रचनाएं खड़ी करनी है जो अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ अपने सभी नागरिकों के सम्मान, न्याय और समग्र विकास की व्यवस्था करेगा।
सूरीनाम की उच्चायुक्त सुनैना मोहन ने कहा, हमारे यहाँ आज भी हिंदी और भोजपुरी बोली जाती है। भोजन, भजन और रामचरितमानस की परंपरा पूरी तरह जीवित है। इथोपिया के प्रतिनिधि डेब्रू टेकले ने भारत को दूसरा घर बताया और कहा कि भारत इथोपिया संबंध हजारों वर्षों से ज्ञान और संस्कृति पर आधारित है। सम्मेलन में वैश्विक हिंदी पर गहन चर्चा, 100 से अधिक शोध पत्रों पर प्रस्तुतिकरण और युवा शोधार्थियों की उत्साही भागीदारी ने ये स्पष्ट कर दिया कि हिंदी अब सिर्फ भाषा नहीं, विश्व को जोड़ने वाला सांस्कृतिक सेतु है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व हिंदी परिषद द्वारा हिंदी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कैप्टन श्री विनेश कुमार त्यागी को सम्मानित किया गया। पत्रकारों में खासकर चित्रा त्रिपाठी, ऋचा अनिरुद्ध, शहला निगार को सम्मानित किया गया। प्रख्यात फिल्म निर्माता निर्देशक श्री दीपक दीवान द्वारा नालंदा पर बनी ऐतिहासिक फिल्म दिखाई गई। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वरिष्ठ नेता श्री केसी त्यागी, राज्यसभा सांसद श्री रेखा शर्मा, पूर्व मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र एवं प्रख्यात समाज सेवी एवं चिकित्सक डॉक्टर VS चौहान, संयोजक प्रोफेसर राम नारायण पटेल, राष्ट्र संगठन समन्वयक श्री डॉक्टर योजना कालिया, डॉक्टर प्रतिभा, डॉक्टर प्रीति तोमर, डॉक्टर मनीष ओझा, डॉक्टर भावना मल्होत्रा, डॉक्टर अवंतिका सिंह, डॉक्टर दीनदयाल, डॉक्टर दीपमाला ने आयोजन को नई ऊंचाइयां प्रदान की। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय समन्वयक एवं मंच संचालक डॉक्टर शकुंतला सरुपरिया, ओडिशा के प्रदेश संयोजक रितु महेपाल, ओडिशा के उपाध्यक्ष डॉक्टर विक्रमादित्य सिंह, हरियाणा के संयोजक श्री मनीष, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष श्री गगन मल्होत्रा, अध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन चौहान, उपाध्यक्ष डॉक्टर पुरुषोत्तम कुंदे, उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री शांतराम शुक्ला, मध्य प्रदेश के प्रदेश संयोजक डॉक्टर विजय पाटिल, अध्यक्ष श्री सीताराम आथिया ने शानदार समन्वय कर सम्मेलन को भव्यता प्रदान की। वहीं छत्तीसगढ़ की शैक्षिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती संगीता बनाफर, गुजरात के प्रदेश संयोजक श्री वैभव बेकरिया, बिहार प्रदेश अध्यक्ष कमल किशोर वर्मा, बिहार शैक्षिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रोफेसर मधुप्रभा सिंह, तमिलनाडु के अध्यक्ष श्री P राजरत्नम, दिल्ली के उपाध्यक्ष डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा ने अपनी संपूर्ण सहभागिता से कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान की। लखनऊ की श्रीमती मधुलिका अग्रवाल, भोपाल के श्री अरविंद मिश्रा, डॉक्टर बंदेराम मेशकर, कोलकाता की डॉक्टर उर्वशी श्रीवास्तव, सभी ने अपनी ऊर्जावान उपस्थिति से इस आयोजन को सार्थक बनाया। 2 दिनों का ये सम्मेलन अपने पीछे एक स्पष्ट संदेश छोड़ गया। हिंदी वैश्विक संवाद की उभरती हुई भाषा है। विज्ञान भवन की दीवारों में आज भी वो स्वर गूंज रहा है। ये केवल सम्मेलन नहीं था, ये घोषणा थी उस भारत की जो अपने मूल्यों, दर्शन और मानवता वाली दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करने को तैयार है। जयति जय जय विश्वभाषा हिंदी।